नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो इस टॉपिक के ऊपर कल तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है। तो जनरली एज इट वर्क्स इन यूट्यूब कि कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है तो बहुत सारे यूट्यूबर्स उसके बारे में वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जनरली ओवरऑल जो व्यू पॉइंट्स होते हैं, जो बातें कहने को होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, बेसिकली जो प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, बट ओवरऑल सेम ही चीज़ ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो है किसी टॉपिक के बारे में कहते हैं। लेकिन मैं किसी टॉपिक के बारे में अगर सिर्फ रिएक्शन वीडियो नहीं, कुछ अपने ओपिनियन वाले वीडियो बनाता हूं, तो मेरा ओपिनियन मैं तभी रखता हूं जब बाकी यूट्यूबर से मेरा ओपिनियन डिफरेंट हो। अदरवाइज जो लोग ऑलरेडी कह चुके हैं वो सेम चीज़ रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने, कुछ लोगों ने कहा कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के साथ भी वैसा ही करना चाहिए जैसे कि यूएसए ने इंडियन इमिग्रेंट के साथ किया, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ किसी ने नहीं कहा, और ये चीज़ जो मैं कहूँगा वो किसी और ने नहीं कहा। खैर, हम ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन जो है वो बताऊँगा, जो कि बाकी लोगों से काफ़ी डिफरेंट होगा और एक नया पर्सपेक्टिव आपके लिए खुलेगा, जो शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, या फिर पता भी है बोल नहीं सकते हैं, मुझे नहीं पता। मे बी इनमें से कोई रीज़न होगा, तो वो हम वीडियो के बाद में मैं बताऊँगा। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप में से किसी को इंडी वर्ल्ड समेत मेरे सारे दूसरे चैनल्स का पार्टनर बनना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आपको रशियन लैंग्वेज सीखना है तो मैं रशियन क्लासेस देता हूं, तो आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक एक सप्ताह पहले एक और अमेरिकी सैन्य विमान 104 भारतीय इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर उत्तर पश्चिमी भारत पहुंचा, जिन्हें अमेरिका ने देश से निष्कासित कर दिया था। इसने भारत में अमेरिका की आलोचना को उत्प्रेरित कर दिया। हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी लगाकर, तो उसने हमको बोला कि आप कैंप पर जा रहे हैं, लेकिन कैंप पर नहीं भेजा उसने। हम एयरपोर्ट पे लेकर गए, तो जहाज में हमें बैठा दिया, कहते हैं आप इंडिया जा रहे हो। फिर हमको 40 घंटे लगे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। जब वो पहुंचा तो उसने हमारे पैरों हाथ की बेड़ी खोल दी। विमान से उतरते ही 104 निष्कासित भारतीयों ने आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका सरकार ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। उन्हें 40 घंटे तक हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर रखा गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय विपक्ष पार्टी ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला और संसद में इस पर चर्चा की मांग की कि अमेरिका को निष्कासित भारतीय नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मेक्सिको के विदेश मंत्री ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि किसी भी मैक्सिकन नागरिक को किसी भी हालत में ग्वांतानामो बे डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा। इसका कारण यह है कि क्यूबा में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बना कुख्यात ग्वांटानामो बे डिटेंशन सेंटर अमेरिका द्वारा इस मकसद से स्थापित किया गया था कि वहां रखे गए बंदियों को संघीय मानवाधिकार कानूनों का कोई संरक्षण न मिले। यह डिटेंशन सेंटर विशेष रूप से युद्धकाल के दौरान स्थापित किया गया था। व्हाइट हाउस के अनुसार अब तक कुल 10 लोगों को ऑलरेडी उस क्षेत्र में भेजा जा चुका है, और ये सभी वेनेजुएला के कुख्यात गैंग अरागुआ ट्रेन के सदस्य बताए जा रहे हैं। तो ये वीडियो बस 4-5 घंटे पहले ही आया है, उसको जल्दी से मैंने डब करके आप तक पहुंचाया। तो इसमें कोई कमेंट्स खास कुछ आया नहीं था, 2-3 कमेंट्स ही थे, वो खास कुछ था नहीं उसमें। तो कमेंट सेक्शन जो है यहाँ पे नहीं है। बट एनीवे, जिसके बारे में मैं कह रहा था, अब मैं अपने इंस्टेंसेस और जो ओपिनियंस में बताने वाला था वो आपको बताऊंगा। तो कुछ सालों पहले की बात है। मैं गोवा में जा रहा था और एयरपोर्ट में मैं 2 अमेरिकन लोगों से मिला था, और मैं वैसे अकेला था, तो वैसे भी थोड़ा फ्लाइट जो था टाइम थोड़ा मैं बहुत पहले पहुंच गया था, और इसलिए अकेला बैठा था। तो मैं सोचा कि पास में जो फॉरेनर है तो उनसे थोड़ा वार्तालाप कर लेता हूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। बट इंट्रोडक्शन होने के बाद जब मैंने पूछा कि वो कौन से देश से है, तो उन्होंने बताया कि यूएसए से है। उसके बाद बातों में बहुत सारे बातें हुए, और मुझे पता चला कि दोनों ही जो है ड्रग्स लेते हैं, और यहाँ पे इंडिया पे बहुत सारे उनके दोस्त हैं जिनको वो ड्रग्स का नशा करवाते भी है। शायद डीलर नहीं है जहाँ तक मुझे लगा, बट उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो है, और
वो बता रहा था, वो इंडिया से ही कहीं मतलब वो यूएसए से इंडिया नहीं आ रहा था, बट इंडिया के ही में जो हम दिल्ली एयरपोर्ट में थे और दिल्ली एयरपोर्ट से गोवा जा रहे थे, उन्होंने बताया कि वो इंडिया में बहुत सालों से रह रहे हैं और उनका वीज़ा भी इनफैक्ट एक्सपायर हो चुका है, लेकिन उनको खास कोई कुछ बोलता नहीं है। पुलिस बोलते भी है तो थोड़ा बहुत बातें कर लेते, पैसे भी ज़्यादा देना नहीं पड़ता है, जितना पैसे मतलब वो लोग कन्विंस कर लेते हैं, क्योंकि गोरी चमड़ी का जो गुलामी की जो आदत है ना, मतलब गोरी चमड़ी बोलना भी मुश्किल होगा। गोरी चमड़ी तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे नॉर्थ ईस्ट वालों का भी ऑलमोस्ट लाइक यूरोपियन से भी ज़्यादा गोरे हैं, बट उनको हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो इंडियन के अंदर है ना। बट कॉलोनियल जो माइंडसेट है, अगर गोरे जो है फॉरेनर काउकेशियन हो गया तो उनको हम पूछते हैं, तो गोरी चमड़ी बोलना भी, गोरी चमड़ी की गुलामी वो बोलना भी गलत होगा, क्योंकि हमारे इंडिया से जब गोरे चमड़े होते हैं तब उनको उस तरीके से नहीं देखते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट वालों को तो फुल डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे जगह में फेस करना पड़ता है, पर जहाँ तक आ जाता है फॉरेनर्स, थोड़ा लाल लाल बाल जो हो जाते हैं, पता नहीं क्या होता है, बट पुलिस जो है इस दे गो क्वाइट ईजी। हमारे यहाँ पे तो हेलमेट ना पहनने से भी चालान काट देते हैं बहुत सारे पैसों का। वो लोग इनफैक्ट उन्होंने खुद बताया और उन्हें दिखाया भी कि उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्होंने लिटरली कैफ़े में एक मतलब नकली लाइसेंस बनाया है और उसी लाइसेंस से वो लोग काम चला रहे हैं। तो पता नहीं कि ये हमारी पुलिस की मतलब किस तरीके की जो है नाअहली है या फिर इम्पोर्टेंसी है, जो ये गलत पासपोर्ट, ये नकली पासपोर्ट पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे मिडिल क्लास कॉमन इंडियन लोगों से वो फुल जो है पैसा वसूल करते हैं। लेकिन फॉरेनर जहाँ पे दिखता है उनको, तो उनका जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो हमारे पुलिस में भी बहुत सारे, हर पुलिस में तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे पुलिस में भी है। तो उन लोगों को मतलब खुली छूट है। तो हमारे यहाँ पे चेन मतलब सब कुछ बांध के इस तरीके से भेजा जा रहा है। तो जो चीज़ मैं देख रहा था कि कमेंट सेक्शन में या फिर न्यूज़ में या फिर मीडिया में हर कोई यही कह रहा है कि वो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स थे, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, हमें भी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के साथ ऐसा करना चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि जिस तरीके से मतलब एक इंसल्टिंग तरीके से इंडियन इमिग्रेंट्स को, उनमें से बहुत सारे जो है इलीगली गए थे, जो कि मतलब सच में जानबूझ के इलीगल तरीके से गए थे, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद जानते भी नहीं है, मतलब कुछ एजेंट वगैरह ने उनको भेजा है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। इवन रशिया में भी बहुत सारे एजेंट्स जो है ऐसे इस तरीके से गलती से भेजते हैं, लेकिन रशिया इस तरीके से इंसल्ट करके इंडियंस को डिपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये ट्रम्प जो खुद को बहुत बड़ा, एक तो अच्छा है कि ट्रम्प के आने से वो यूरोप और ये खुद ही जो है आपस में डिवाइड हो रहे हैं, और इस टाइम पे अगर इंडिया, चाइना, रशिया ये लोग यूनाइट होते तभी जो है इस ट्रम्प को सबक सिखा पाते। बट ये एक चीज़ दर्शाता है कि वी आर फार फ्रॉम बीइंग अ सुपर पावर। अगर हम सच में सुपर पावर होते तो अमेरिकन जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स है, जी हाँ, बहुत किसी को पता भी नहीं है शायद, या फिर वो जानते भी नहीं है कि हाँ हमारे देश में भी इट्स नॉट लाइक कि हमारे इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स ही यूएसए में है। जैसे कि मैंने बोला, जो मैं एयरपोर्ट में मिला, ये भी पूरे तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स बोलो या फिर इलीगल कुछ भी बोलो, बट वो इलीगल तरीके से ही इंडिया में रह रहे हैं। बट कोई भी, मैंने किसी को बोलते नहीं सुना कि ये जिस तरीके से ट्रम्प ने इंडिया इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजा है, चाहे वो मिलिट्री प्लेन से खर्च करके भी भेजे, बट वो एक तौहीन है बेसिकली इंडिया की और सारे देशों की। ये अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें भी उस तरीके से, अगर हम सच में सुपर पावर होते तो हम वो कर सकते हैं। अगर रशिया का मुझे लगता है कि रशिया इज़ द ओनली कंट्री जो कि यूएसए को उन्हीं के लैंग्वेज में जवाब दे सकता है। और अगर मुझे लगता है कि रशियन इमिग्रेंट्स को भी रशिया इस तरीके से रशिया में भेजा जाता है तो पुतिन भी बिल्कुल वही सलूक करेंगे। इनफैक्ट मुझे एक स्टोरी याद आ गया, जब मैं रशिया में था और मेरा जो इमिग्रेशन में सब कुछ चेक हो रहा था, इमिग्रेशन में नहीं सिर्फ बाकी जो एक रजिस्ट्रेशन होता है रशिया में, तो मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ पे मैं रजिस्टर्ड हूँ कि नहीं। ऐसे ही कोई भी, हमारे यहाँ पे तो शायद नहीं है, कोई भी फॉरेनर जो है कहीं पे भी फ्लैट में रह सकता है, कहीं वो चीज़ चेक नहीं होता है, बट रशिया में ये चीज़ चेक होता है। तो 2-3 पुलिस जो है मेरे अपार्टमेंट के अंदर आया था कि चेक करने के लिए कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है उस जगह का, उस फ्लैट का, वो है कि नहीं। तो जब उनको पता चला कि मैं इंडियन हूँ तब तो ऐसे बातें होने लगे। बट वो आपस में बात कर रहे थे कि हमारा एक ड्रीम है कि हम एक अमेरिकन इलीगल इमिग्रेंट को पकड़े और उनको घसीट के जो है रशिया से बाहर निकाले। तो उनकी पुलिस की जो मेंटेलिटी है वो ये है, और हमारे पुलिस का है कि अमेरिकन है मतलब उनको तो बिल्कुल मतलब सर पे उठ चढ़ा के जो है पूजेंगे बेसिकली। ज़रूरत पड़ने पर, चाहे तो उनकी जो डिज़ायर है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत पड़ने पर वो उनको आधार कार्ड भी दे दे। एक अमेरिकन जो है इंडिया में आया है, ये हमारी सौभाग्य की बात है। मतलब वो इलीगल है या लीगल है हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जो मेंटेलिटी है, तलवे चाटने की मेंटेलिटी, आज भी बरकरार है, और इन लोगों की यही मेंटेलिटी रहता है कि वो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इलीगल है लीगल है,
बट उनको पूछते एक अमेरिकन ने इंडिया पे कदम रखा, यही हमारे लिए एक बहुत मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो कि मैं जानता हूँ। तो इस तरीके का मेंटलिटी है। जो चीज़ हमें करना चाहिए था या फिर बोल सकते हैं कि हमारी मजबूरी है कि हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम यूएसए के ऊपर ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट है। वरना अगर सही तरीके से ढूंढा जाए ना तो चलो मानता हूँ कि इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स शायद यूएसए में ज़्यादा होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 18,000 नहीं तो कम से कम 8,000 इलीगल इमिग्रेंट्स, 8,000 अमेरिकन जो इमिग्रेंट्स हैं इंडिया में तो मिल ही जाएंगे आपको। और इंडिया को जो चीज़ करना चाहिए था उनको भी उसी तरीके से घसीट के, है ना, कॉलर पकड़ के उनको जंजीरों में बांध के और भी घटिया तरीके से वो उसको यूएसए वैसे ही छोड़ के आना चाहिए था जैसे यूएसए ने इंडिया को आके छोड़ा। लिटरली बांग्लादेश पाकिस्तान को हम फोकस ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये जो होता है ना, जब भी कोई क्रिकेट मैच भी हो बांग्लादेश पाकिस्तान से चाहे इंडिया हार जाए बुरा लगता है, बट उतना भी बुरा नहीं लगता है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया जैसे ये सब जो रेसिस देश है ना जो खुद को सुपीरियर समझते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो खुद को इंडिया के दुश्मन समझते हैं, बट उनको भी पता है कि इंडिया सुपीरियर है और बहुत सारे पावर में। हालांकि इंडिया जो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से नहीं सफ़र करता है, तो बट वो है कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश इनको ज़रूर सही औकात अपना याद दिलाए, लेकिन ये कभी ना भूले कि हमारा जो सबसे बड़ा एनिमी है, सबसे जो हमें नीचे मतलब इन्फीरियर जैसे देखते हैं, खुद को सुपीरियर देखते हैं, और हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन होना चाहिए वो है अमेरिका और वेस्ट। और चाइना तो है ही, चाइना अनफॉर्चुनेटली एशिया में हालांकि यूनाइटेड होना चाहिए था, और अगर अमेरिका को जवाब देना है उनको उसी के भाषा में तो चाइना, रशिया और इंडिया यूनाइट होगा तभी एक फॉर्मिडेबल पावर बन सकता है जो कि यूएसए को भी, ट्रम्प को भी अपना औकात याद दिला सकता है। बट वो चीज़ तो होने से रहा क्योंकि चाइना जो है सेल्फ सेंटर, चाइना तभी होगा जब चाइना यूएसए से कोई बड़ी लात पड़ेगी, तभी थोड़ा इंडिया के और दोस्ती का हाथ बढ़ाने आएगा। बट वो चीज़ इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से कंसीडर करना चाहिए। और ये जो दोस्ती का हाथ है वो कोई मतलब चाइना जिस तरीके का कैमिलियन है, वो एक क्या बोलते हैं रंग बदलता रहता है, तो चाइना पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये अनफॉर्चुनेट है। अगर ये 3 पावर मिलते तो अभी ही जो है हम यूएसए को उसी के भाषा में जवाब दे पाते, लेकिन आपस में यूनाइटेड नहीं है। तो ऑब्वियसली वन एंड ओनली वे इसकी इंडिया को बहुत ज़्यादा तरक्की करना है, और अगर इंडिया यूएसए को उस तरीके से उसी के भाषा में जवाब दे पाए तब हम कह पाएंगे कि इंडिया सच में एक सुपर पावर बन चुका है। बट अंटिल देन वी हैव टू कीप वर्किंग, क्योंकि हम एक सुपर पावर होने से बहुत पीछे है। जिस तरीके से उन्होंने इंडियन इमिग्रेंट्स को इंडिया में उतारा और जिस तरीके का बर्ताव वो रहा, और उसको वीडियो बना के जो वो दिखा रहे हैं, हमें भी एग्जैक्टली हम अगर सच में सुपर पावर होते तो हम भी अमेरिकन इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि इलीगल तरीके से बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के इंडिया में रह रहे हैं, उनके साथ बिल्कुल वही सुलूक करके उनको उसी तरीके से यूएसए में छोड़ के आते। और वही हमें मतलब वो करने से हम पता चलता कि हम सच में एक सुपर पावर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया की जो अभी जो पावर स्टेटस है, जो इकोनॉमिक स्टेटस है, वो अमेरिका के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, जिसके लिए लिटरली हमें इस वक्त अमेरिका की खिदमत जो है वो करना पड़ रहा है, और अमेरिका जो भी कर रहा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी। दिल से तो बहुत लोगों के दिल में हो रहा है कि ये जो अमेरिका कर रहा है उसको बिल्कुल उसी के भाषा में उस तरीके से ही अमेरिकन इलीगल इमिग्रेंट्स को, हालांकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इंडिया में कितने अमेरिकन इलीगल इमिग्रेंट है, तो उसको उस तरीके से करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया इस हाल में है अभी तक कि इंडिया जो है वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ट्रेड के लिए इंडिया काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है यूएसए के ऊपर। बट होप कि आने वाले टाइम पे इंडिया उस स्टेटस पे पहुंचे कि इंडिया भी बिल्कुल वही चीज़ कर पाए जो कि अमेरिका ने अब किया। तो एनीवेज दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।